मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। कल बच्चों हम लोगों ने जो 7वां नंबर का जो लेक्चर था उसमें आप लोगों को कैपिलरी एक्शंस पढ़ाया था। उसमें मैंने एक्चुअल में आप लोगों को कैपिलरी फॉल और कैपिलरी राइज, मतलब लिक्विड नीचे क्यों जाता है, हाइट क्यों कम करता है और कभी कभी हाइट क्यों बढ़ाता है, इसका डिटेल में एग्जांपल दिया है। और हमारे लाइफ में उसके बहुत सारे एग्जांपल भी थे, वो भी दिए थे। उसी का बच्चों सेकंड पार्ट है कैपिलरी एक्शंस का। उसमें हम लोगों को आज करना है एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी फॉल एंड राइज। मेथड 1 प्रेशर डिफरेंस से निकालेंगे यूजिंग, और दूसरा यूजिंग फोर्सेस, मतलब फोर्स को भी यूज करते हुए हम लोग हाइट निकालेंगे, साथ में सर पर टेंशन भी निकालेंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन बच्चों, और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड ऐसा टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मतलब ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरली होगा, ऊपर 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 पानी जाएगा। एक्चुअली पहाड़ी इलाके में भी क्या होता है पता है बच्चा, और इसका दूसरा एक रीजन बताता हूं। ये अब बुक्स के बाहर आना है, रियल लाइफ में आना है, बुक्स के बाहर आना है। अब मुझे बता भैया, यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, कम है, सॉरी, यहां पे प्रेशर ज्यादा है। तो इस प्रेशर ज्यादा वाला लिक्विड देखेगा जगह खाली कहां है, कहां कम प्रेशर है, वहां से बच्चों ऐसे आता है, ऐसे। तो ये इधर इधर ज्यादा, इधर जो बच्चों ये जो एक्चुअली ये अंदर की बात है, ये जो है बाहर सब तरफ प्रेशर ज्यादा है और यहां कम है। तो प्रेशर जहां कम है वहां पे पानी अंदर 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 घुस जाएगा, अंदर 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 अंदर, और ऊपर 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 आ जाता है। जैसे कि मैंने पहाड़ी इलाका का जो एग्जांपल बोला ना, तो यहां पे भी बच्चों देखता है कि प्रेशर कम कहां है, दिखता अरे यहां प्रेशर कम है। तो ये जो पानी था नीचे पूरी तरफ पहाड़ी के बेस में पूरी तरफ पानी था, वो देखता है जगह कहां खाली है, यहां खाली है, तो यहां से चढ़ जाता बच्चों और यहां से ऐसे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कैपिलरी ट्यूब का एक्शन तो हो रहा है यहां पे। पहाड़ी इलाके में जो भी अंदर वाले जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, है ना, जो छेद होते हैं, छेद बोलेंगे, तो उस छेद से पानी छोटे छोटे, बहुत छोटे होते, दिखते नहीं, आंखों से भी नहीं दिखते भैया, इतने छोटे छोटे, देखो उसको झरना बोलते हैं हम लोग। इस झरने से पानी आने लगता है, समझे, जहां प्रेशर कम है। भैया जो ज्वालामुखी भी है ना, आपको पता है ना ज्वालामुखी क्या करती है, जमीन के अंदर घूमती घूमती जहां प्रेशर कम लगता है उस प्रेशर से अंदर से आके बच्चों ऊपर आ जाए ज्वालामुखी। पता है ना अर्थ के अंदर जो ज्वालामुखी होती है वो भी वैसे ही करती है ना, जहां प्रेशर कम है वहां से अंदर आके बाहर आती है। इसके बाद में बच्चों हम लोग देखने वाले नेक्स्ट जो आपके सामने यूजिंग द प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालते हैं। प्रेशर डिफरेंस दो मेथड से, एक है आपके पास यूजिंग द प्रेशर डिफरेंस और यूजिंग द फोर्स। ये आपको निकालना है बच्चों, कैपिलरी राइज और फॉल, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके दोनों के डेरिवेशन बहुत इजी है, इसको पहले समझना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों को पढ़ना है एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल जो हो रहा है। तो उससे हम लोग ने क्या हाइट टेंशन देखने वाले, हाइट भी फाइंड करने वाले। बच्चों क्या है कि हम लोग जो कर रहे हैं राइज जो हो रही है, मतलब एक तो कितने हाइट पानी जा रहा है या कितना फॉल हो रहा है, ये निकालना बहुत जरूरी है हमारे लिए। बच्चों हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें आप लोगों को मेन बात एक होती है कि कैलकुलेशन बेसिस पे हम लोग काम करना चाहते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट तो दे रहे हैं लेकिन साथ में कैलकुलेशन बेस पे कॉन्सेप्ट देना बहुत जरूरी होता है। फिजिक्स में यही खासियत है। तो चलो बच्चा हम लोग ने क्या कितना राइज और कितना फॉल कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों प्रॉब्लम है इस साल कि हमारा सिलेबस हो गया है डिलीटेड पोर्शन, और उसमें हम लोगों ने प्रेशर नहीं पढ़ा है। तो प्रेशर क्या होता है मैं क्विक सेकंड में बताता हूं बच्चों। प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस जो भी है, तो इसको एच रो जी में बताते हैं, ठीक है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक सादा एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन पे बताता हूं। प्रेशर क्या है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया है, सही भैया, फोर्स पर यूनिट एरिया है, समझते हो। फोर्स क्या है, यम इंटू ए, ठीक है। तो ए को जी बोल रहे हैं हम लोग, ए को जी बोलेंगे, अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण हो रहा है, तो यम जी बाई ए, कोई शक है। मास क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अरे मास निकालना किससे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी पे डिपेंड। वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब रो,
है ना, ये फार्मूला में। तो प्रेशर हो रहा है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब रो जी एज इट इज, ये एम की वैल्यू है, डिवाइड बाय एरिया। क्या है बच्चों, एरिया हम लोग मान रहे हैं पाई आर स्क्वायर, किसी मतलब कैपिलरी ट्यूब के बारे में सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, पाई पाई मर गया, आर से 2 आर मर गए, एक बाकी है। तो प्रेशर क्या मिल रहा है मुझे यहां पे, आर को हमने एच माना है, हाइट मान रहे हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे हमारे पास 4/3 पाई रो जी आर, और ये भी मानना पड़ेगा, है ना। सॉरी, थोड़ा हम लोग काम करते हैं, इस चीज को नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों को डायग्राम ही पता नहीं है। ऐसे कैसे लिख सकते, नहीं डायग्राम पता नहीं, छोड़ दो, डायग्राम पता नहीं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं डायग्राम को पकड़ के चल रहा हूं। चलो, तो क्या डाल सकता हूं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया। समझे, एक जनरल फार्मूला निकालना है ना, तो हम तो ऐसे स्पीयर मान के चल रहे, ये मान के चल रहे, नहीं चलेगा। तो इसको लिख सकते हैं भैया, ये मेरी बात समझ में आती होगी। अरे वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, अरे लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, एक जनरल फार्मूला है। तो एरिया से एरिया मर गया, जनरल फार्मूला निकालना था मुझे, एच रो जी। तो बात समझ में आई। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल है कि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर का फार्मूला, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी लिखी मैंने। मास क्या बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू हाइट। तो ये फार्मूला मैंने आपको करवा के दिया, बस, ज्यादा नहीं। बच्चों, अगर मेरा आपने एक्सेस प्रेशर का लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखना, नहीं तो वाट लगेगी। तो बच्चों, एक्सेस प्रेशर हम लोग निकालते थे, एक्सेस प्रेशर ड्रॉप के लिए टॉइस टी बाय आर, याद है। तो बच्चों, इस एक्सेस प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं अभी, एच रो जी टॉइस टी बाय आर। मेरे ख्याल से मेरे सभी भाई बहनों को, सभी मेरे बच्चों को, सभी को समझ में आता होगा कि मैंने इस प्रेशर का फार्मूला आप लोगों को एक क्विक रिवीजन जैसे बता दिया। एच रो जी होता है, नहीं आता है तो याद करो भैया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, डिलीटेड पोर्शन है, तो भी मैंने आपको बता दिया। कोई शक है? चलो डायग्राम के ऊपर जाना है हम लोगों को, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस, देखो ये प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर कहते हैं, ये लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, 1 2 3 4। अब हम लोग को करना है कैलकुलेशन। समझो, मैंने यहां पे एक कैपिलरी ट्यूब ली, इस कैपिलरी ट्यूब में मेरा हो रहा है ये सरफेस, उसको क्या बोलते भैया, कॉन्केव सरफेस। क्या क्या नाम है, कॉन्केव सरफेस। बात समझ में आ रही है, कॉन्केव सरफेस। सबसे मेन भैया, ये जो कैपिलरी ट्यूब है मेरे पास, ये कैपिलरी ट्यूब, इसका जो ऊपर वाला जो देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ये एक सर्कल है। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर है। क्या है, स्मॉल आर है, ये मत भूलना भैया। उसकी जो स्मॉल आर है, ये रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, इस ट्यूब की रेडियस है। स्मॉल आर लगे तो लिख सकते हैं, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। अच्छी बात है सर। लेकिन बच्चों, यहां पे एक मिनास्कस बन रहा है, ये जो सरफेस बन रहा है मिनास्कस है, ये ठीक है ना, ये अंदर जो भी लिक्विड है, और इस लिक्विड के कारण बच्चों यहां पे मिनास्कस बन रहा है, शेप ऑफ मिनास्कस। तो इसको अगर पूरा किया जाए तो मिनास्कस का ये हो गया शेप, स्फेरिकल। और इसका जो रेडियस है ये आर है, ये दोनों आर अलग अलग है। आई विल रिपीट, ये आर और ये आर अलग है। ये जो कैपिलरी ट्यूब जो इसमें डाल रहा हूं इस जार के अंदर में, ठीक है, ये तो बात को समझो भैया कि ये जो कैपिटल आर है, इस मिनास्कस का रेडियस ये है और ये कैपिटल आर है। मेरी बात समझ में आती होगी भैया। और ये जो है भैया, ये स्मॉल आर, ये जो इसका दिख रहा है ना, इसका कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। ये जो कैपिलरी ट्यूब दिख रही है, इसका रेडियस है, भूलना मत। ये कैपिटल आर, ये जो आपका कॉन्केव सरफेस बन रहा है, उस सरफेस का रेडियस है मिनास्कस, ठीक है। और ये कैपिलरी ट्यूब का, कोई शक है? चलो, अब ये कैपिलरी ट्यूब है, लिक्विड ऐसा है, तो इस मॉलिक्यूल्स को, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स खींचते होंगे ऐसे ऐसे, टेंजेंशियल फोर्स होता है, याद है? अरे टेंजेंशियल फोर्स है ना भैया, ये टेंजेंशियल फोर्स से लगे वाला है आप लोगों के सामने, और एंगल होता है इनके दोनों के बीच में का, इसको ही एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। लिक्विड सरफेस एंड फ्री लिक्विड सरफेस
टेंजेंशियल टू द फ्री लिक्विड सरफेस के बीच में जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। मतलब भैया यहां पे आपके पास जो डायग्राम में दिया है ये थीटा ये है। चलो, कोई शक है? समझ में आ रहा है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ये पहले बार, इसके पहले ये सिलेबस में नहीं था, न्यू सिलेबस में आया। अब आपके पास डायग्राम ऐसी है, देखो मैं बताता हूं कि आपके पास ये आर, ठीक है, ये ऐसी पार्ट है, ये है ऐसा पार्ट और ये है ऐसा, सही है। ये है मेरे पास एंगल थीटा। आपको पता है बच्चों ये आर है और ये टेंजेंशियल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स। ये दोनों होते एक दूसरे से 90 एंगल परपेंडिकुलर होते, पता होना चाहिए। मैंने आपको दिया है बच्चों कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस कैसे बनते हैं, इसमें आपको पढ़ाया मैंने, दोनों 90 डिग्री होते हैं। कौन कौन? टेंजेंशियल और ये। चलो इसके बाद में भैया मुझे बताओ, ये 90 है, अभी इसके बारे में, तो एक लाइन पे है, तो एक लाइन पे है भैया, तो ये और ये है 90। चलो कोई टेंशन नहीं है। ये है थीटा, तो ये कितना होगा? तो ये आपका हाफ सर्कल जैसा है, तो 180 होता है। तो 180 इसको नाम दे दिया हमने ए, स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए निकालना है। तो क्या करोगे आप? तो ए प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। देखो ये ए है, ये 90 है और ये थीटा है, ठीक है। मुझे ए की वैल्यू यहां पे निकालनी, मतलब मुझे ये निकालना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक काम करते हैं कि इसको ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। बात समझ में? 180 से 90 गए, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल मुझे जो मिल रहा है वो है 90 माइनस थीटा है। ये तो पक्का है भैया, परपेंडिकुलर ये 90 है। चलो, तो ये ट्राइंगल भी 180 का होता है। तो ये वैल्यू हम लोग इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलो, बी निकालना है मुझे। कैसे करोगे? तो ये 90, ये प्लस 90 माइनस थीटा प्लस बी इज इक्वल टू 180। कोई शक है भैया? दिस एंगल ओके प्लस दिस एंगल ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू 180, ट्राइंगल है। तो चलो भैया, आप लोगों को एक तो पता लगा है कि मुझे थीटा निकालना है, तो हम लोग काम कर सकते हैं कि यहां पे नहीं बी निकालना है। चलो बी निकालना है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो क्या कर सकता हूं मैं? सिंपल सी 180 माइनस थीटा प्लस बी 180। 180 मर गया भैया, तो आपको समझ में आता होगा बी, ये इधर गया माइनस का प्लस, मतलब ये बी थीटा हो रहा है। आप समझो यहां पे ये बात इंपॉर्टेंस है। ये थीटा मिल रहा है हम लोगों को, समझे? ये थीटा मिल रहा है, ये थीटा और ये भी थीटा ही है। आप बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन से इसके बाद में ये समझ में आ गया भैया, कैलकुलेशन समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो तो अब आगे बढ़ने में मजा आएगा। ये थीटा कैसे आई, जिन लोगों को पता है बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। थीटा कैसे आया है? तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा मिला था, ये 90 ऑलरेडी। तो यहां पे ये हाइपोटेन्यूस है, समझ में आ रहा है कि यार मुझे यहां पे आर की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, निकालना है तो, या हाँ आर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू निकाली तो पुटअप करना इजी होगा। ये आर की वैल्यू जो है भैया, और ये साइड पता नहीं, ये पता है, तो इसको cos थीटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अरे cos थीटा, ये दो साइड में पता है ना, अगर ये पता रहती तो मैं साइन इस्तेमाल करता था, अगर ये परपेंडिकुलर हाइट पता रहती तो मैं साइन थीटा, लेकिन मुझे एडजेसेंट साइड पता है इस ट्राइंगल की। ये जो ट्राइंगल है भैया, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये ट्राइंगल की मुझे ये थीटा है, ये एडजेसेंट, इस थीटा की ये एडजेसेंट साइड है, ये हाइपोटेन्यूस है, पता है, ये पता है क्या नहीं? तो मुझे cos ही क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि एडजेसेंट साइड पता है। चलो r निकालना है, तो r बाय cos थीटा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आता होगा भैया। मैं आप लोगों के सामने इस इक्वेशन में 1 में पुट कर रहा हूं, h रो g 2t डिवाइडेड बाय स्मॉल r cos थीटा। तो h रो g 2t, ये cos थीटा डिवाइड का डिवाइड ऊपर, डिवाइड बाय r। मुझे हाइट निकालनी है यहां पे। इस इक्वेशन से मैं हाइट निकाल सकता हूं कि ये कितना ऊपर जा रहा है लिक्विड या फॉल हो रहा है, दोनों भी निकाल सकता हूं, दोनों भी। देखो सबसे पहले h ये होगा t2 cos थीटा डिवाइडेड बाय ये r रो g। ये हाइट निकालने का फार्मूला बच्चों, कितना हाइट पे लिक्विड
राइज हो रहा फॉल हो रहा, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अब यहां पे अगर कॉनकेव सरफेस हो, कॉनकेव सरफेस हो, तो यहां पे cos थीटा पॉजिटिव रहेगा भैया। हाँ, पॉजिटिव है तो ये सभी नंबर पॉजिटिव रहेंगे ना, आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। मतलब ये पॉजिटिव हाइट पॉजिटिव आएगी। अरे cos थीटा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है यहां पे, cos थीटा यहां पे पॉजिटिव ही मिलेगा। कब? अगर कॉनकेव सरफेस हो और थीटा 90 से छोटा हो। थीटा या एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 90 से छोटा होना चाहिए। मतलब इस एंगल को हमने एक्यूट एंगल कहा था, याद है आप लोगों को? अगर बच्चे आपको राइज हो रहा है, मर्क्यूरी लिया, फॉल हो रहा है, फॉल कब होगा? अगर यहां पे निगेटिव आंसर है, cos थीटा निगेटिव, मतलब यहां पे एब्टूस मतलब कॉन्वेक्स होगा। कैसे बताओ भैया? ये देखो, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, देखो इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। मतलब यहां पर जो एंगल है बच्चों, ये थीटा 90 से ग्रेटर है, 90 से ग्रेटर है। 90 वाला ग्रेटर माइनस आंसर आता है, cos 180 -1। हाँ भूल गए, cos 90 से 180 -1 आंसर, माइनस आता है। तो इसको कहेंगे हम लोग ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल कहेंगे, समझे? ये cos थीटा पे खेल भैया। तो आंसर माइनस, हाइट माइनस कब होती है? जब नीचे हो, नीचे। ये फार्मूला यहां पे प्रेशर डिफरेंस से निकाला है। कभी कभी टेंशन भी निकाल सकते हैं। T इज इक्वल टू निकालना है तो क्या करोगे भैया? तो H रो G R, अगर कभी यहां पे प्रेशर कितना है, सॉरी कितना सर पे टेंशन है, ये भी निकाल सकते हैं। H रो G R डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, टेंशन भी निकाल सकते हैं। हाइट पता रही, देखो हाइट हम लोग डायरेक्टली गिन सकते हैं, डेंसिटी लिक्विड का पता रहता है, ग्रेविटी 9.8, रेडियस भी गिन सकते हैं। बस थीटा एंगल पता रहा तो ये भी निकाल सकते हैं कि इस लिक्विड पे सर पे टेंशन कितना है, ये भी निकालने का ये फार्मूले का तरीका है। समझे? थोड़ा लेक्चर लंबा चौड़ा हो रहा है लेकिन पता होना चाहिए भैया क्यों हो रहा है ऐसे। ओके, तो ये बहुत ही डिटेल में लिया है बच्चों मैंने अभी। नेक्स्ट देखना है बच्चों हम लोगों को मेथड टू यूजिंग द फोर्सेस। अब यहां पे कॉनकेव सरफेस लो या कॉन्वेक्स, कोई भी करो, कंपोनेंट रिजॉल्व करता आना चाहिए बस भैया, दूसरा कुछ नहीं। बता दूंगा मैं आपको, बहुत इजी हलवा सा क्वेश्चन है ये। अब देखो ये कैपिलरी है ट्यूब एक्चुअल में, ठीक है ना, ये कैपिलरी बड़ी निकाल रहा हूं आपको पहचानने के लिए। यहां पे कैपिलरी में हम लोग कॉनकेव की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कॉन्वेक्स भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखो ये भी सही है। अब इसका टेंजेंशियल फोर्स कहां है बच्चों? इधर, ये टेंजेंशियल फोर्स है। बात समझ में आ रही है? जैसे ये फोर्स लगा रहा है वैसे ये भी फोर्स इसके ऊपर, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल। अरे भैया जब ये टेंजेंशियल फोर्स नीचे इधर वाली मॉलिक्यूल खींचेंगे इस पॉइंट को, ये वाटर, ये यहां पे जो भी मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड का और सॉलिड का, वो खींच रहे, जुम मेरी तरफ आ जाने। वैसे इधर फोर्स लगा तो इधर भी फोर्स लगेगा, एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उनके साथ बना भैया एक एंगल थीटा। बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है भैया? ठीक है ना? अब मुझे बता बच्चों, इस लिक्विड को एक नीचे भी खींच रहा है जो कि उसका नाम होता है वेट। अरे ग्रेविटी के कारण तो नीचे भी खींचेगा कि नहीं। अब इसके पॉइंट रिजॉल्व करना है। एक पॉइंट होगा इधर, देखो इसके कंपोनेंट, किसी ने कहा कि चलो इसको रिजॉल्व करो, तो मैं ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, जैसे कि ये फोर्स है हमारा, तो यहां पे होगा ये थीटा, यहां है तो यह cos थीटा होता है, और ये अपोजिट साइन होती है इसलिए एफ साइन थीटा लिखते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का। तो ये कंपोनेंट कौन से? एंगल के साथ जिसके साथ थीटा, वो cos थीटा। और ये आपका जो उनके बुक्स में जो दिया है वही टेंजेंशियली फोर्स है माना है, तो यह cos थीटा मान रहा हूं। एक कंपोनेंट इधर भी है बच्चों, आपके बुक्स में नहीं है, एफ टी साइन थीटा, लेकिन इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, क्योंकि बैलेंस तो ये कर रहा है ना, ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस, देखो इसकी डायरेक्शन ये, इसकी ये, तो इक्वल है, इसलिए ये पॉइंट यहां पे। अगर कोई ज्यादा रहता तो ऊपर जाता, नीचे रहता तो मतलब नीचे ज्यादा फोर्स रहता तो नीचे आता था ना, तो वहीं पे है। इसका मतलब ये फोर्स सेम है ना। अरे ये फोर्स सेम है। सेम बच्चों यहां पे भी कर सकते थे, ये टेंजेंशियल ओनली ऐसा आता था, तो यहां पे बनेगा एंगल, पता ना टेंजेंशियल फोर्स, तो यहां पे होता है आपका पता है कि एफ टी कॉस थीटा सेम आते, और यहां पे एफ साइन थीटा आता, लेकिन एंगल तो वही है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या है? खाली ये जो बाहर आ रहा है ये अंदर था,
तो इधर वाला कंपोनेंट कौन सा, बस कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट दोनों में कोई भी ये डायग्राम इस्तेमाल करो, कॉन्वेक्स या कॉन्केव कोई भी करो, दोनों में सेम 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 सेम, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब मुझे बताओ टेंजेंशियल जो फोर्स है, टेंजेंशियल जो फोर्स है भैया, टेंजेंशियल ये फोर्स जो होता है, तो यहां पे हम लोग कैसे इसका फार्मूला कैसे रखेंगे, यहां पे सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, मतलब सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अरे सरफेस टेंशन का फार्मूला है सही में फोर्स पर यूनिट लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अदर साइड, तो पता है ना आपको, ओके सेम फार्मूला है ना, कोई टेंशन है। जो आपका फोर्स कैसे निकाला है, टी इंटू यल, कोई टेंशन है, टेंशन इंटू यल। अब ये जो लेंथ है भैया, थोड़ा सोचो, ये गोल है ऐसे ऐसे, अरे इसकी जो लेंथ है वो ये है, तो हम लोग टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि ये देखो जूम ऐसे गोल होगा, तो इसको लिख सकता हूं टॉइस पाई आर इंटू यल, ये टेंजेंशियल फोर्स मुझे मिला है। बात समझ लो भैया, पहले कंसिडर करना आना चाहिए सरफेस टेंशन लेंथ इन कांटेक्ट, जो कांटेक्ट की जो लेंथ है वो एक्चुअली देखो ऐसा है, तो ये कांटेक्ट पूरे तरफ आ रहा है लिक्विड का इस कैपिलरी ट्यूब को, अरे पूरी तरफ आएगा ना, गोल है ना ये, तो टॉइस पाई आर क्यों लिखे क्या, लेंथ पता होना चाहिए, जहां जहां कांटेक्ट करता है लिक्विड का वहां पे हम लोग ले रहने वाले हैं। चलो उसके बाद में भैया हमारे पास जो टेंजेंशियल फोर्स है, जो वर्टिकली जो दी वाली है, देखो यहां पे लिख सकता हूं मैं ये टेंजेंशियल फोर्स, बट कौन सी बच्चों, वर्टिकली, ये हॉरिजेंटली है, ये टेंजेंशियली फोर्स इस वर्टिकल का फार्मूला है, और ये हॉरिजेंटल वाला है टेंजेंशियल फोर्स ऑफ हॉरिजेंटल, देखो ये हॉरिजेंटल का है और ये वर्टिकल का है। हम लोगों को इसको ये बैलेंस करना है ना, ये पॉइंट यहां पे, ये मॉलिक्यूल यहां क्यों है, इसका रीजन है भैया दोनों तरफ फोर्स सेम है, और ये वर्टिकली है, इसको इक्विलिब्रियम ये करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य हुआ है कि यहां पे mg इज इक्वल टू लिख सकता हूं फोर्स ऑफ टेंजेंशियल कॉस थीटा, इसको इक्विलिब्रियम करके हम लोगों को हाइट और टेंशन निकालनी है इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट पे सेम फोर्स लगा रहे, ऊपर वाला जितना लगा रहा है उतना नीचे वाला लगा रहा है। भैया ये मार्कर क्यों है यहां, क्यों है, क्योंकि यहां पे सेम नीचे वाला और ऊपर वाला फोर्स सेम है, इसलिए यहां पे चीज है, नहीं तो गिर जाती है। अगर देखो फोर्स कम, मेरा फोर्स निकाल दूं, तो देखो मैं फोर्स बैलेंस कर रहा हूं, अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया है। चलो तो यहां पे लिख सकता हूं एफ टी कॉस थीटा, कोई शक है, समझ में आ रहा है, ओके। लेकिन हमने टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है निकाला है ऊपर, तो टेंजेंशियल फोर्स ऑफ वर्टिकली, इसका जो फोर्स है टॉइस पाई आर यल कॉस थीटा, कोई शक है भैया, मेरे ख्याल से टेंजेंशियल फोर्स का ही फार्मूला इसमें ऐड किया, बाकी कुछ नहीं है। जो फोर्स था टेंजेंशियल उसकी वैल्यू पुटअप की, लगे तो आप लोग काम करवा सकते, एक नंबर का इक्वेशन दे सकते। हमको अब mg निकालना है भैया, mg क्या है, ठीक है, m मतलब क्या, मास, और मास के लिए एक फार्मूला है बच्चों हमारे पास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अरे डेंसिटी का ओरिजिनल फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है। चलो तो यहां पे डाल सकता हूं मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, थोड़ा बुक्स में अलग है, बाकी कुछ नहीं। देखो ये मास की वैल्यू, तो mg का मुझे क्या फार्मूला मिल रहा है निकालना पड़ेगा, क्योंकि mg एक वेट है भैया, mg एक वेट है, अरे ये फोर्स मतलब वेट ही है ना, सेम है। चलो तो वॉल्यूम किसका, लेकिन कैपिलरी ट्यूब का, वॉल्यूम किसका होना चाहिए मुझे, कैपिलरी ट्यूब का, और कैपिलरी ट्यूब जो है भैया वो ऐसी है, सही है, ये कैपिलरी ट्यूब ऐसी है। तो इसका वॉल्यूम गिनने का तरीका क्या होता है, एरिया क्या है, तो ये सर्कल का एरिया गिनते हैं पाई स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, तो एरिया इंटू हाइट, एरिया है मेरे पास पाई स्क्वायर एच, क्यों, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर होता है, तो इसलिए बच्चों मैं डाल सकता हूं यहां पे वॉल्यूम पे पाई आर स्क्वायर एच रो जी। मेरे ख्याल से भैया हम लोग अभी फ्री हो गए, ये वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि बच्चों ये दोनों बैलेंस कर रहे, मैंने लिखा है नहीं है क्या, कहीं लिख सकता हूं यहां पे कि यहां पे एफ टी फोर्स ऑफ वर्टिकली इज इक्वल टू mg लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भैया, क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला वेट और ये जो वर्टिकली फोर्स है ये सेम होना चाहिए, तो ये बैलेंस रहेगा, तो ही यहीं पे रहेगा। तो मैंने बोला काम करते हैं, इसमें डाल रहा हूं मैं
तो इसकी भी वैल्यू मुझे पता है mg की और इसकी। चलो पहले एक काम करते हैं, ये वैल्यू डाल देते हैं डायरेक्टली यहां पे। तो यहां पे डालना है मुझे पाई आर स्क्वायर एच रो जी, और ये जो है इक्वल करना है बस यल कॉस थीटा। चलो किस किस को मार सकता हूं, पाई से पाई मर गया, चलो ठीक है। उसके बाद में और क्या मार सकता हूं, और एक आर से आर को मार दिया मैंने, रहने दो, बाकी मुझे हाइट निकालना है। चलो हाइट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं कुछ तो कम है इसमें कि जो क्वांटिटी मैंने ली ना हो, है ना, कुछ तो क्वांटिटी ली नहीं हो, क्वांटिटी वही है। एक बात है बच्चों, यहां पे लेंथ नहीं टेंशन है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये टेंशन है क्योंकि टी है, अरे ये तो लेंथ की वैल्यू है ना, तो यहां पे भी मुझे टी डालना पड़ेगा बस, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं भैया। लेंथ लिखी थी वो टेंशन है, ये लेंथ की वैल्यू ये है। चलो होता है कभी कभी। चलो क्या रहा मेरे पास 2t, देखो cos थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखो यच यही है, मतलब यहां पे रो जी आर, जो कि हमने इसके पहले भी यही फार्मूला लिखा था, किसमें, प्रेशर डिफरेंस, ये फोर्स के यूजिंग द फोर्स का। गलती कहां हुई थी, एक गलती हुई थी भैया, लेंथ ये है और टेंशन एज इट इज है, टेंशन की नहीं लेंथ है बच्चों इसकी, टॉइस पार, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। कुछ लोग टेंशन निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं यहीं पे, देयरफॉर टी इज इक्वल टू, देखो टी यहीं रखा है, इसको ऐसे एज इट इज रखो। देखो यहां पे मेरे पास एच रो जी आर, देखो एच रो जी, एक आर बचा था, इस चीज को नीचे लेके जाओ, किसको, 2 cos थीटा जो बचा है मेरे पास, बस खत्म के साथ, मतलब हाइट भी निकाल सकते हैं, टेंशन, दोनों का कंसेप्ट सेम, भले वो वर्टिकल के लिए हो या कॉन्वेक्स के लिए हो या कॉनकेव के लिए, जैसे कि कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए मैंने दोनों बताया। देखो ये कॉनकेव के लिए कर सकते, कॉन्वेक्स खाली कंपोनेंट आ लगाएंगे, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फॉल के लिए आपको जब भी राइज करना है तो यहां पे cos थीटा पॉजिटिव लगेगा, cos थीटा निगेटिव जब आता है तब यहां पे देखो राइज होना बोलते हैं पॉजिटिव आया तो, और यहां पे फॉल होना, क्योंकि माइनस हाइट आना इसको फॉल ही बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो ये था बच्चों, आज बहुत कैपिलरी एक्शन देखा हमने, उसके केसेस देखे, फॉल कब होता है, राइज कब होता है, और कैपिलरी राइज और फॉल के लिए फार्मूले भी तैयार किए हमने, प्रेशर डिफरेंस से भी किया और फोर्स से, दोनों का क्वेश्चंस अलग आएगा। 3 मार्क के लिए सवाल आने के चांसेस होते हैं, इसका थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। यहां पे एक गलती क्या हुई थी पता होना बहुत जरूरी है, यल के जगह पे टीटी था, मैंने यल लिखा था, ठीक है ना, तो वो पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से बच्चों बहुत डिटेल में लेक्चर लिया, ऐसे लेक्चर हम लोग लिखते आएंगे। इसके बाद में बच्चों हम लोग कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे, जैसे कि हाइट बढ़ेगी कम होगी, ये तो हमने देखा है, वो कॉस पॉजिटिव रहा तो बच्चों हम लोग बताते हैं कि आप लोगों का एक्यूट एंगल तैयार होता है, कॉनकेव सरफेस होता है। कॉन्वेक्स कब होता है, जब मर्क्यूरी रहती है, तब हमको पता है कि एब्टूस एंगल होता है। ऐसे हर चीज पढ़ी हमने, हाइट के ऊपर से, मतलब प्रेशर के ऊपर से डिपेंड करता है ना, कब नीचे लगता है कब ऊपर लगता है। तो चलो बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर, ताकि आप लोगों के थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो मर्क्यूरी हैज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू 140, देखो ठीक है ना, बात समझ में आया। 90 के ऊपर गया तो श्योर एंड श्योर यहां पे कॉन्वेक्स होगा, मतलब लिक्विड फॉल होगी ही होगी, श्योर है बच्चों। 90 के पहले रहा, 90 से छोटा एंगल रहा, कॉस पॉजिटिव, तब हमारा कॉनकेव ही सरफेस बनता है, फिक्स बच्चों। इसी से समझ में आता है ये थीटा इज, अगर आपका ग्रेटर हो 90 से तब कॉन्वेक्स, अगर थीटा इज लेस देन 90 रहा तो 100% कॉनकेव ही सरफेस होता है। ये चीज हम लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताती है भैया, ये बात ध्यान में होना चाहिए। चलो ये तो पता लगा हम लोगों को। देखो विद द सोडा लाइन ग्लास नैरो ट्यूब ऑफ रेडियस दिवाला कितना 1 मिलीमीटर मेड द दिस ग्लास डिप इन थ्रो कंटेनिंग मर्क्यूरी बाय व्हाट अमाउंट डज द मर्क्यूरी डिप डाउन इन ट्यूब रिलेटिव टू द लिक्विड सरफेस आउटसाइड। द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एक्सपेरिमेंटली दिया गया है ये, और डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी की ये दी वाली। चलो तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं भैया। सबसे पहला सवाल आपके लिए था, जो कि हम लोगों को थीटा दिया था 140। वेरी गुड। चलो इसके बाद में
उस रेडियस दी वाली है 1 मिलीमीटर। भैया मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 करने की जरूरत नहीं है। Made this the glass deep in through containing the mercury. By what amount does the mercury dip down in the relative? Okay. सर पे टेंशन दी वाला है, चलो सर पे टेंशन वो दी वाला हमारे पास 0.465 न्यूटन पर मीटर एंड डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी दी वाली भैया 13.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन नहीं kg पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी हो ना वो तो। चलो हम लोगों का हाइट निकालने का फार्मूला क्या बच्चों, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी, याद है। और सभी चीजें हमारे पास, हाइट निकालना है मुझे कि वो राइज कर रही फॉल कर रही, ये भी पता लगेगा भैया। अगर हाइट की वैल्यू पॉजिटिव आई तो ऊपर जा रही है हमारी लिक्विड, अगर माइनस है तो नीचे दब रही है। चलो तो 2 टेंशन है भैया हमारे पास 0.465 मल्टीप्लाई कॉस 140 है, ठीक है ना। करेंगे भैया, टेंशन मत लेना। आप बोलेंगे सर कॉस 140 लॉक टेबल में अवेलेबल नहीं, करना क्या है बताऊंगा, टेंशन मत लेना। आर क्या है मेरे पास 10⁻³ डेंसिटी कितनी है 13.6 इंटू 10⁻³ दी वाली है, और जी तो सभी लोगों को पता ही होती है। मेरे ख्याल से बच्चों यहां पे हम लोग 10⁻³ + 3 को मार देंगे, इसको रखने का कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास, ये तो चला गया भैया। चलो तो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, इसको मल्टीप्लाई 5 2 10 1 आ गया, 12 13 1 आ गया, 8 9 ये आ गया है ना। यहां पे भैया मैं लिख रहा हूं माइनस साइन 40, क्यों, जिनको पता नहीं है उनके लिए cos 90 + 50 सही है भैया, मैंने 40 लिखा है, 50 लिखना भैया, 50 लिख सकते, ठीक है। cos 90 + 50 140 होता है, लेकिन इसके लिए क्या फार्मूला है, माइनस साइन 50 होता है, पता है ना भैया। अरे cos π/2 + थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा होता है। याद नहीं है तो दुआ में याद करना भैया, ठीक है ना, ये फार्मूले याद होना, ये माइनस है माइनस, ठीक है ना, तो वही किया मैंने। चलो डिवाइडेड बाय 9.8, इसको रहने दो भैया, ऐसे हम लोग लॉग टेबल से करेंगे, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू 0.930 माइनस, इस माइनस को पहले रख दो भैया, पहले इस माइनस को इधर रखता हूं ताकि आपको माइनस हमेशा याद रहना चाहिए। साइन 50 की वैल्यू क्या आपके पास लॉग टेबल है, नहीं है भैया, तो मैंने लॉग टेबल की सीरीज आपके लिए अपलोड की है, वो देखना बहुत जरूरी है। क्या देखना है, साइन 50, तो आपको नेचुरल साइन में अगर ये लॉग टेबल है ऐसे कलर का, तो नेचुरल साइन ये आपको 10 और 11 पेज नंबर पे मिलेगा। तो साइन 50 मतलब 50 का 0 में देखना है, 50 का 0 में मेरे पास है भैया, अगर आप लोग देखोगे तो ये होता है 0 0, ऐसे ही यहाँ पे 50 और सॉरी ये होगा 1 से, ये डिग्री होता है, ये 0, ये 6 मिनट, ये 12 मिनट, ये 18 मिनट ऐसे होता है। तो हम लोगों को 0 में देखना है, तो यहाँ पे 0.7660 देख लेना, 0.7660 है। याद आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, 50 का 0 में पहले मिनट देखना है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी 0 में होने के कारण। चलो नेक्स्ट, डिवाइडेड बाय, अब लॉग टेबल यूज करना है हम लोगों को 13.6, कोई टेंशन है भैया, ऑल इज वेल। चलो आप लोगों को अब देखना है, मैं थोड़ा सा लॉग टेबल इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे, तो आपके लिए ये लॉग टेबल यहां पे पूरा की पूरा लॉग टेबल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले भैया दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहा तो एडिशन करते लॉग की, कैसे लिखते हैं हम लोग, लॉग ऑफ 0.930 देन लॉग ऑफ 0.7660, इसका मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 10⁻⁻1 10⁻²। अगर आपको लॉग टेबल कैसे यूज करना पता नहीं, ये दोबारा बोल रहा हूं, मैंने 7-8 लेक्चर अपलोड किए, जाके देखना, वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट के पहले देखना है ना। तो यहां पे 1 बार आ गया। चलो हम लोगों को लॉग देखना है, लॉग, एंटी लॉग मत देखना भैया, गलती होती बहुत बार। 93 का 0 में देखना है, 93 का 0 में, 93 का 0 में 9685 भैया, 9685। यहां पे 76 का 6 में, 76 का
6 में देखा है मैंने भैया 888842 है। देखो मल्टीप्लिकेशन रहा तो एडिशन मत भूलना, दोनों को मल्टीप्लिकेशन तो एडिशन किया मैंने। चलो ये 7, ये हो गए 12, पता है ना एडिशन तो आती है सबको। ये हो गए 6 और ये 7 और ये 15, 1 कैरी, तो ये हो गया 18। ठीक है, 1 आ गया भैया इधर कैरी। लेकिन आपको पता है बार बार मतलब माइनस, तो ये -2 हो गया और ये 1, तो यहां पे बार 1। अरे ये माइनस माइनस प्लस बट ग्रेटर नंबर, ये इंडिविजुअली नंबर माइनस है और ये प्लस एडिशन जो कैरी आ गया ऐड करना था तो माइनस बार 1, ये हो गया। अब एंटीलॉग देखना नहीं है, पहले इसकी देखो, आपको दिखाई तो दे रहा है भैया नीचे। चलो ओके, अब इधर सेम टू सेम वही देखो। नेक्स्ट देखना हमको लॉग ऑफ 9.8 सॉरी, और लॉग ऑफ दूसरा देखना हमको 13.6। चलो इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक 0, इसका 1, +1 है भैया, +1 है, माइनस नहीं +1। क्यों? क्योंकि 13 n-1 फार्मूला होता है। 98 का लॉग टेबल में भैया आपको 0 में देखना है 991, सॉरी क्या है 9912 है, सॉरी हाँ बराबर है 9912। और 13 का 6, 13 का 6 में देखना है हम लोगों को, 13 का 6 में तो 1335 देख लेना भैया, आप भी चेकआउट करना 1335। चलो इनकी भी एडिशन होगी। ठीक है, अब देखो ये हो गए 7, ये हो गए 4, ये हो गए 12, 1 कैरी है ना, तो ये हो गए 11, ये आ गया यहां पे। ठीक है ना, तो यहां पे हो रहा है 2। कोई शक है भैया? एडिशन है, एडिशन समझ में आ रहा है? आप बच्चों, आप लोगों को जो भी आंसर मिला है ये और ये, अब इसका सब्ट्रैक्शन, क्योंकि डिवीजन इसलिए सब्ट्रैक्शन, तो इसलिए भैया मैं जानबूझकर यहां पे जगह बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, चलो नंबर लिखो। तो आप लोगों को इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, देखो ये इसका आंसर है 12 है ना, लगे तो इधर लिख सकता हूं 12 8527 और -2 1247। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा भैया, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर समझ में आता ना, ये न्यूमरेटर है, ये वैल्यू है, डिनोमिनेटर की ये वैल्यू है। लॉग टेबल में अगर डिवीजन हो तो सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, कोई टेंशन है? चलो 7 में से 7 गए, समझे, 0। ये हो गए भैया 12 करना पड़े, 12 में से 4 गए 8, यहां पे हो गए थे 4, 4 में से 2 गए 2 है ना, तो यहां पे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 7 सही है भैया। सब्ट्रैक्शन आता है सबको, 7 में से 7, 12 में से 4 गए 8, यहां पे 4 हो गए, करेक्ट। अब देखो यहां पे सब्ट्रैक्शन ही सब्ट्रैक्शन, तो ये माइनस हो गए 2, ये -1 -3। मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होना चाहिए, ये इंडिविजुअली नंबर माइनस होता है, 12 मतलब माइनस है, ये -2 -3 -1 -2 -3। अब देखना है भैया इसका एंटी लॉग। चलो यह चीज इक्वल टू एंटी लॉग, जब देखोगे आप पॉइंट के बाद में के 2 डिजिट लेना, तो ये 72 देखो 0.72 में आपको 8 में देखना है, 72 का 8 में देखना है, तो मुझे मिल रहा है 5346। देखो 5346, और ये जो है बच्चों ये 10 माइनस करके लिखते हैं, पावर में 10 पावर होता है। और एंटीलॉग देखने के बाद एक पॉइंट छोड़ के लिखने की मेथड से, कैसे मैंने बताया, ये हो गया मीटर में, कोई शक है भैया? लेकिन इसको मुझे मिलीमीटर में लिखना है तो लिख सकता हूं, -3 होने के कारण ये है मिलीमीटर। ये मिली क्यों लगा है? 10⁻3, तो ये हाइट हो गए भैया, लेकिन माइनस भूलो मत, इसका मतलब ये जो मेरी यहां पे जार जो भी लिखा है अपने, और इसमें जब भी अपने ये क्या कैपिलरी ट्यूब डाल दी, तो कैपिलरी ट्यूब डालने से ये लिक्विड हो गया क्या बच्चों? फॉल। और कितने हाइट पे हो गया? माइनस का मतलब समझते हो, माइनस मतलब नीचे, तो देखो नीचे कर रहा हूं मैं, नीचे, तो कितना बच्चों हाइट? तो ये हो गया आपका 5.34 मिलीमीटर नीचे। माइनस का मतलब नीचे था, देखो नीचे, ये एक्चुअली ये शेप ऐसा है और ये देखो थोड़ा नीचे लाया मैंने, ये इसका मतलब है। मेरे ख्याल से फुल एंड एक्सप्लेन किया है मैंने,
नेक्स्ट सवाल है आपके लिए बहुत इजी, इसमें आप लोगों को लॉग टेबल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। हो सकता है कि आपको करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली करके देने वाला हूं मैं, ठीक है। चलो इसको मैं हटा रहा हूं। चलो नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस, रेडियस दी वाली 0 पॉइंट, देखो रेडियस दी वाली, रेडियस है 0.5 मिलीमीटर। इसको शिफ्ट करो -1 बच्चों मिलीमीटर, तो r इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ -1। मेरे ख्याल से ये बात आपको आना चाहिए। -3 कहां से, मिलीमीटर, और ये -1 तो ये हो गया -4, सॉरी, समझे ना, कोई टेंशन। डिप वर्टिकली मतलब डिप किया मैंने लिक्विड में, सरफेस टेंशन था इतना, है ना। उसके बाद में अब अपने पास है डेंसिटी, कैलकुलेट करना है हाइट बच्चों आपको, ठीक है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी दिया है। मैं लिख रहा हूं भैया 1 बाय 1। सरफेस टेंशन है मेरे पास 0.04, ठीक है ना, उसको लिख सकता हूं 4 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक है। डेंसिटी दी वाली है रो बोलते हैं हम उसको, 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 10⁻²। देखो सही है, क्यूबिक, क्यूबिक है, सेंटीमीटर 10⁻², मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्यूब क्या है भैया, जो सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर टू मीटर करना है, सेंटीमीटर टू मीटर -2 मीटर, ठीक है, लेकिन क्यूबिक इसलिए क्यूब, तो इसका 10⁻⁶, समझे, कोई टेंशन है। तो आप लोगों को 0.8 ये पता होना चाहिए। 1 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम, ऐसा यूनिट पे कन्वर्जन चालू है। देखो ये किलोग्राम, ग्राम का किलोग्राम, डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों आया भैया, क्योंकि यूनिटी है डेंसिटी का केजी पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर। कैसे किया मैंने आपको बोला 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी टोटल किलोग्राम, 10⁻³ यहां पे क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर टू मीटर -3, क्यूबिक मतलब उसका क्यूब करो, 2 3 जा -6, ये हो गया क्यूबिक मीटर, समझे, कन्वर्जन समझ में आ रहा है। तो रो इज इक्वल टू 10⁻⁻3, ये हो गया +6, ऊपर गया तो माइनस इसका +3, मतलब भैया 0.8 इंटू 10⁻+3, देखो 6 से 3 गए, 3 बाकी, 3 से पॉइंट शिफ्ट करो तो 8 1 2, देखो 1 2 3, ये हो गया बच्चा केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक, कोई टेंशन। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, अगर कन्वर्जन नहीं करोगे तो फंस जाओगे भैया। चलो तो मैं लिखने के लिए तैयार हूं, हाइट 2t cos थीटा, थीटा बाकी है, थीटा 10 दिए वाला है, और जी को सब पहचानते हैं रो जी। चलो यार टेंशन कितना है भैया हमारे पास, 4 इंटू 10⁻², कॉस 10 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय, अब 10 है, समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव आंसर, कॉस पॉजिटिव मतलब हाइट बढ़ने वाली है, राइज होने वाला, ऊपर जाने वाला लिक्विड है भैया। थीटा से समझता है कि आपका लिक्विड अंदर जाएगा क्या बाहर जाएगा, मतलब बाहर मतलब ऊपर जाएगा, राइज होगा या फॉल होगा, ये मैं थीटा से पहचानता हूं। 90 के पहले जब भी डिग्री हो तब ऊपर जा रहा है लिक्विड, राइज हो रहा है। जब 90 क्रॉस किया उसने, समझ लेना कि वो फॉल होने वाला है। सिंपल है, मैथमेटिक्स सिंपल है भैया। आर दिवाला देखो ये 5 इंटू 10⁻⁻4, उसके बाद में आपको डेंसिटी, इसको मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 10⁻², ऐसे भी लिखा तो चलता है क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन पे बेसिस पे बात करते हैं ना। मल्टीप्लाई जी 9.8, मेरे ख्याल से ये हो गए 8 कैंसिल, अरे 2 4 जा 8 कैंसिल हो गए, अच्छी बात है सर। एच इज इक्वल टू, क्या करूं, कॉस 10 की वैल्यू ढूंढना पड़ेगी मुझे। कॉस 10 देखो नेचुरल देखना है, क्या देखना है भैया, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन होता है। पेज नंबर 11 12 मेरे इस पे है, 12 13 सॉरी। तो कॉस 10 की वैल्यू है मेरे पास, ये 10⁻², उसकी वैल्यू है 0.9848, आपको सर्च करनी है, ठीक है ना, दिखाई देगी यहां पे बचा है 5, यहां पे बचा है -2, और ये नहीं -2 तो लिखा है, समझे भैया। 5 9.8 -4 में से +2 गए तो -2,
-2 मर गया। थोड़ा सा सोचो भैया, इसको 9.848 किया और 10⁻⁻1 करो, ये बचा है 5, 9.8। अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेटली इसको इससे मार दो ना, अप्रोक्सीमेटली, करेक्टली नहीं है। तो यह चीज इक्वल टू 1/5 10⁻⁻1। समझे? चलो डिवीजन करो 0.2, अरे जाता नहीं 0, 10 हो गए, 5 2 जा 10⁻⁻1। पॉइंट शिफ्टिंग करो तो 2 × 10⁻⁻2 होगा। अरे एक पॉइंट शिफ्ट किया तो -2 बनेगा ना बच्चों। इसको -2 को हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर। मतलब बच्चों मेरा जो लिक्विड है ये इस कैपिलरी ट्यूब में, ये अगर यहां पे ये है ऐसा, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा थोड़ा, कितना 2 सेंटीमीटर प्लस में है, मतलब ऊपर राइज हो रहा है। समझे? तो ऐसे न्यूमेरिकल और भी लेके आने वाले भैया। मुझे थोड़ा कमेंट में कमेंट डालो कि सर अब लोगों को न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आप है तो मैं बहुत अच्छे लेक्चर बना के आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।